बाहरी मुस्कान तो नहीं, लेकिन अंदर से बहुत हम लोग प्रसन्न। आप लोगों के लिए मसीहा नहीं थे? नहीं, मसीहा था। मेरा भाई 2004 में मरा गया, यहीं दौरा करके गोली मारा गया। हम मसीहा कैसे कहेंगे? गिरधारी के तुरंत चौराहा पर गोली मार दिए, वो मसीहा हैं? अभी मुख्तार अंसारी जी आपने प्रसाद बांटने लगे तो सभी लोग खाएंगे। अरे जाओ, तुम खाओ, तुम जाओ खाओ। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप इस समय जिस इलाके में मुझे खड़ा देख रहे हैं ये यूसुफपुर है और ये है मुख्तार अंसारी का गृह क्षेत्र और यहीं का मुख्तार अंसारी रहने वाला था। अगर मैं आपको इस इलाके के बारे में बताऊं तो ये हिंदू इलाका है। मैंने ये सोचा कि जिस इलाके का मुख्तार अंसारी था उस इलाके के हिंदू लोगों से मैं बात करूं और समझूं कि आज अगर मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, भले ही हार्ट अटैक से हुई, तो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया उसके इलाके के हिंदू लोग कहना चाह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये ध्वजा देखा। इसके बारे में भी पूछूंगी कि ये जो इतना बड़ा ध्वजा जिस पे प्रभु हमारे भगवान श्री राम जी हैं विराजे हुए हैं, ये कब लगा ध्वजा, और इनसे भी मैं आपकी इन भाई साहब से भी बात कराऊंगी। आशुतोष इनको दिखाइए, इनसे मैं बात करवाऊंगी। और 2005 में जब मुख्तार अंसारी की तूती बोल रही थी उस समय इनके भाई का भी मर्डर किया गया था। ये पूरी कहानी मैं आज आपको मुख्तार अंसारी के इलाके से सुनाना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? कृपा शंकर गिहार। कृपा शंकर गिरिहार जी। ठीक है, पहले तो मुझे ये झंडा बताइए कब लगा ये वाला? लगभग 2-3 महीने 2022 में। 2022 में जी। तो जब मुख्तार अंसारी की तूती बोल रही थी, क्या कुछ ऐसा झंडा वंडा मुमकिन था कि लग पाता? जी नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी नहीं। ठीक है, अब मुझे अपने भाई के इनके भाई के बारे में इनसे कहानी सुनते हैं, फिर उसके बाद हम इलाके देखिए माता जी भी हैं उनकी। आप आइए माता जी, इधर आइए, 2 मिनट इस तरफ आइए। माता जी कुछ सुनाते हैं। आप मुझे अपने भाई के बारे में बताइए, क्या हुआ था 2005 में, क्या दौर था, पूरी कहानी। जी 2004 में 26 अप्रैल को गोली मार दिया गया था। झिनको गिहार उर्फ रणजीत गिहार। जी, हमारी माता जी हैं ये। अच्छा आइए माता। आओ इधर। बड़ा भाई था छोटा भाई था? बड़ा भाई था। और क्यों मारी गई थी आपके बेटे को? गोली क्यों मारी गई थी? कोई वजह नहीं है, न कोई लड़ाई न कोई झगड़ा, यहाँ चल रही थी। अब अपना जो है तो हाँ बोलिए। हाँ, चल रहे थे तो हम भगदड़ मचा। तो सब अपने अपने घर में जो हो गए। तो फिर बाद में निकले नहीं। जब ठंडा हुआ मामला तब हम लोग घर से बाहर निकले। नहीं तो कोई हमारा किसी से लेना है ना देना है। सांसदी का चुनाव था उस समय। क्या करता था आपका बेटा? वो कितनी उम्र थी उसकी? गाड़ी चलाता था। शादी हो रखी थी उसकी? हाँ हाँ शायद। इधर आइए। क्या? 4 महीने का बच्चा था उसके बीवी के पेट में। उसकी बीवी के पेट में 4 महीना का बच्चा था और वो गाड़ी चलाता था, हमसे बड़ा था वो। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ इलेक्शन में सभी लोग गए थे देखने के लिए, वो भी गया। उधर से गोली चलने लगी भाई, तो सब लोग भागने लगे। उनको एक यहाँ पहले पैर में लगी, फिर यहाँ लगी, फिर एक यहाँ लगी। फिर आपके परिवार के ऊपर क्या बीती जब आपने अपने भाई का, अपने बेटे का, अपने भाई की जब लाश देखी, तो क्या आप लोगों के ऊपर बीती? अरे हम लोग के ऊपर तो जो बीती आज उनके यहाँ भी तो पता चल रहा होगा। वही चीज़ हम लोग के ऊपर पहले बीती। जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम लोग के यहाँ वो ऐसा गजब डाले थे, आज उनके यहाँ भगवान डाल दिए। आज जब उसको भगवान की लाठी अम्मा पड़ी तो जैसे ही आपने खबर सुना तो कैसा लगा आपके मन को, चित्त को कैसा लगा? हम लोग बहुत दुखी थी। भागते फिर से भाग गए, गिर गए। आज तो बहुत खुश है। अम्मा को बोलने दीजिए, मैं अम्मा से बात करना चाहती हूँ। अम्मा का खुश हाँ क्या अम्मा आज खुश हो? हाँ चलिए, जो हुआ सो हुआ, खुश है। खुश है। आज मुख्तार अंसारी को भगवान की लाठी पड़ी, क्या कहेंगे इसमें? हम यही कहेंगे कि हम नहीं सक पकते थे तो वो सका दिए जो है। मेरी जुबान को उन्होंने सुन लिया जो है, आज उसका फैसला दे दिया जो है। इस तरह से हम लोगों का परिवार जो है आज बाहरी मुस्कान तो नहीं, लेकिन अंदर से बहुत हम लोग प्रसन्न हैं। अंदर से प्रसन्न है? अंदर से बहुत प्रसन्न है। जिस तरह से उसको घटना उसके साथ हुआ, मारने के बाद उसके पैर को घसीटा जा रहा था जो है,
पहले पैर में गोली लगी, फिर एक यहाँ लगी। हम लोग मारने के बाद उसको पैर से जैसे लग रहा था, यहाँ से भी गोली अंदर चला रहे थे लोग। यहाँ से मैं अपनी माँ को पकड़ के गली में लेके भाग गई। यहाँ एक यहाँ गोली लगी, इनके छत पे गोली लगी थी पूरी। हाँ पूरी सड़क पूरा भगदड़ मच गया था यहाँ पे। ये हिंदू इलाके में ही बस हुआ था। जी जी जी, जो भी उसके बाद जो भी हुआ। आज ही आए कृष्णानंद, उसके बाद जो आए कलराज मिश्र। ये कहानी जो है मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये दुख जो है ये 2004 की बात है। और जब 2004 26 अप्रैल आज भी आज भी याद तारीख। सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे। क्या पहना था? एक टी शर्ट वो गंजी पहना था, एक गमछा लपेटा हुआ था। ऐसे में वो क्या करने गया था? वो मार थोड़ी करने गया था। परिवार का सबसे होनहार लड़का था, आज भी उस परिवार में आपसे कोई बात नहीं, भगवान की लाठी पड़ी और उसको मिल गया। जी, करनी वैसी भरनी उसको मिल, जैसी करनी वैसी भरनी जो है। आज पहली बार उसका नाम आया है। जब ये कांड हुआ है तो आज सुबह मेरा भतीजा लेके गया है, अम्मा चाचा का नाम आया है पेपर में। आज पेपर में इसका नाम आया है 2004 के बाद। और कमाने वाला वही सिर्फ था घर। हाँ जी जी, तेज तरार लड़का था, सबसे तेज तरार। पूरा परिवार को लेके चलता था। और उसको मारने के बाद भी लोगों को संतोष नहीं हुआ। घसीटते थे, जैसे लग रहा कुत्ता को घसीट रहे हैं। ऐसे गाड़ी में लेके फेंक दिए लोग। वहाँ पे गोल जैसे चूना लगा दिए थे, एक चप्पल बीच में था और किनारे किनारे चूना लगा के ईटा से गोल करके रख दिए थे। और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। फिर उसके बाद रात में गाड़ी आई यहाँ पे, जो एसडीएम थे तो हम लोग यहाँ झांक रहे थे तो वो कह रहे हैं कि चलिए बॉडी ले लीजिए, चलिए बॉडी ले लीजिए। हम लोग तो ऐसे भी डर गए थे कि एक तो चला गया, क्या पता सबको बुला के ऐसे ही कर डाले। तो आप लोग बॉडी भी लेने नहीं जा रहे थे डर के मारे? नहीं गए थे, डर के मारे नहीं गए थे हम लोग पूरा पर्दा लगा के ताला बंद करके अंदर थे हम लोग। और वो बच्चा ऐसी सड़क पे पड़ा हुआ था। हाँ, तो गाड़ी में लेके थाना में चले गए वो लोग। हमको और अम्मा को बुला रहे थे लोग कि चलो ले लो, बॉडी ले लो। तो जब हम लोग नहीं लिए तो उनको सजा उजा के फूल और माला पहना के गाजीपुर घाट पे वो लोग लेके गए थे। एक डीसीएम यहाँ आई, उसमें पूरे परिवार के मोहल्ले के लोग, हम लोग केवल उसको दाह संस्कार के लिए गए थे देखने। गाजीपुर का अब बोलने दीजिए। हम यहाँ थे नहीं, जब हम आए तो गाजीपुर का एसपी यहीं कार में बैठा हुआ था। तो पुलिस वाले ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा लखनऊ से आ रहे हैं। तो वो जो कांस्टेबल था कहा सर ये लखनऊ वाला आ गया। तो एसपी हमको अपनी गाड़ी में बैठाया कार में और उसने कहा कि चलो अभी चलो तुम बॉडी ले लो, बॉडी थाने में है, उसको पंचनामा करके ले लो। हमने कहा कि ठीक है अभी हम थक मत के आ रहे हैं, इसलिए कि तमाम फोर्स थी और फोर्स सब उन्हीं की थी जो कि एक तो मरा है, हो सकता है कि और लोग तरीके से नहीं। उसने कहा कि बॉडी यहाँ से ले लो आप थाने से चल के। हमने कहा ठीक है सुबह हम सर आएंगे, हम थोड़ा सा आराम करेंगे। रात भर खटखटाते रह गए पुलिस वाले जो है, रात भर आपने खटखटाया? उन सबों ने वो लोग खटाया, पुलिस वाले ने हमारे यहाँ दरवाजे पे चैनल पे रात भर खटकाया। कहाँ गया वो चले। हम कल सुबह बात करेंगे, जाइए जो लेना है ले जाइए। हम लोग नहीं निकलते। फिर हम लोग थाने नहीं गए, फिर वहाँ गए जो है गाजीपुर घाट पे। उसी दिन हमारे भाई जो सभासद हैं उनसे पूछिए थोड़ा, उनको गाड़ी में बैठा कर किस स्थिति में उनके साथ किया हो। ये सिर्फ एक घटना नहीं है और शायद इसके लिए तो मुकदमा भी नहीं हुआ होगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मारो गोली खाली खुलियाम, सपा सरकार था, खुलियाम गोली मारी है मोहम्मदाबाद में, जहाँ हिंदू मार है घुस के गोली मारो। ये छूट थी पूरी, एकदम छूट था, सपा सरकार था। 2004 की बात है, एकदम खुलियाम गोली मारी है। सब जहाँ हिंदू हैं बस मारो गोली मारो, लूट लो। इस इलाके में क्या माहौल था? ये तो बहुत नजदीक है मुख्तार अंसारी। घूमी है और गोली मारी है हिंदू मोहल्ला में, बाजा पे गोली मारने थे, जो सामने उसको गोली मार दौड़ा कर, ये था माहौल। कोई डर मतलब कोई प्रशासन का डर कुछ? सरकार था, कोई शासक प्रशासक सब उस साथ था, सब साथ था। क्या भैया इधर आएंगे? हैं? वो टोपी पहने भागेंगे ना, वो टोपी पहने मुसलमान है तो वो अपना उन्हीं करेंगे ना, अपना दूसरी करेंगे। छत पर ताके ना दे, छते गोली चला मसन जे ताके ओके मारा। आज कैसा लग रहा है अम्मा? का ठीक है ना बा, जैसन कैला वैसन पौला, का कैला जैसन करिए वैसन पहिया। परिवार वाले कह रहे हैं कि प्रशासन जहर मिला के पिला रहा था।
अब जहर मिला के हमने का देखा तो जब बच्चिया हमने के काय खिला रहे थे जहर, लोगों को गोली से खिला रहे थे, तो उन्हें सब परिवार वाले कहे कि क्या कर रहे हो। आज अपने पे पड़ा तो परिवार वालों को भी चिंता हो गया। हमारे यहाँ जब घटना हुई तब परिवार वालों को चेत नहीं आया, आज परिवार वालों को चेत आ रहा है। जब आपके घर में ये घटना हुई थी तो कोई समाजवादी पार्टी का कोई आया था, कोई नेता वेता? कोई नहीं आया था, उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की। थोड़ा एक और घटना कहानियां अगर सुननी है तो उसके इलाके में जाइए, वहाँ के इलाके के लोग आपको कहानियां सुनाएंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम संजीव कुमार गिहार है। अच्छा, वो मेरे बड़े मामा आपके साथ क्या हुआ था? वो मेरे बड़े मामा का लड़का था, वो कौन? जिसकी घटना हुई है 26 अप्रैल 2004 में। अच्छा, जिनके बारे में बता रहे हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस समय थे? हाँ, उस समय हम पोलिंग एजेंट थे उन्हीं के मोहल्ले में, मुख्तार अंसारी के घर के बगल के बूथ पे। अच्छा, तो क्या हुआ था? उस समय हम लोग बूथ पे पोलिंग एजेंट बने हुए थे और इनका काफिला कम से कम 60 गाड़ियों से चल रहा था, जिसमें अभय सिंह, सारे माफिक भी थे, साहबुद्दीन, जितने सारे ये लोग, जितने अभय सिंह, जितने लोग माफिया थे, हम लोग वहीं अंसारी स्कूल के बूथ पे पोलिंग एजेंट का काम कर रहे थे। अच्छा। वहाँ जाने के बाद अचानक इन लोगों ने धड़ाधड़ हम लोगों को मारा पीटा। मारने पीटने के बाद एक इनकी बुलेट प्रूफ कार थी, जो उस कार में डिग्गी में इस तरह से मोड़ करके फेंका जा रहा था। क्या बम? नहीं, हम लोगों को इस तरह से गोद में। अभय सिंह जैसा आदमी, अभय सिंह को आप देख रहे हैं कितना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है, हम लोग क्या है उनके आगे। जानवरों की तरह से इस तरह उठा करके मोड़ के ऊपर 10 फीट फेंक दिया जाता था, नीचे गिरे। फिर उसके बाद उसमें जो है बुलेट प्रूफ कार के अंदर डिग्गी में हम लोगों को ढकेला जा रहा था। माता जी का नाम लेकर के, हे माता आप बचा लो, यहाँ कोई बचाने वाला। पुलिस इसी तरह सामने, इंस्पेक्टर से हमने कहा, एक दरोगा की ड्यूटी लगी हुई थी, हमने कहा कि साहब बचा लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? कह रहा है कि मुख्तार अंसारी का इलाका है और इतना बड़ा माफिया डान है, तुम आए हो यहाँ पोलिंग एजेंट बन के। उस समय सरकार सपा की थी। चलिए, एक और कहानी थोड़ा सा, आपने भी ये मुख्तार अंसारी का सुना? आतंकी लोग जो मुझे बता रहे हैं। नहीं है, मतलब आपके लिए क्या थे? मसीहा? मसीहा थे। कैसे? अब हम लोग के लिए थे मसीहा थे। ये जो परिवार है जिनका बेटा खत्म हो गया, गोली मार दिया, हम लोग को क्या जानकारी है? हम इंसानियत नहीं है? हम लोग क्या बताएं, हम लोग को क्या मालूम। फिर भी मसीहा बोल रहे हैं उसको। गरीबों का मसीहा तो है। वो गरीबों का मसीहा नहीं, वो गुंडों का मसीहा है। पैसों वालों का, पैसों वाला का मसीहा। आज जब ये घटना घटी, हार्ट अटैक से है भैया, चलेगा, फोन नहीं आया, बिना फोन के। हाँ भैया, अभी जो ये घटना घटी, क्या कहेंगे? ये सामने क्या हुआ? घटना जो घटी है, ये नाम क्या है आपका? नसीम अहमद। अहमद जी। तो यहाँ पर इंसानियत कैसे फेल हो जा रही है? हिंदू और मुस्लिम कैसे हो जा रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग हिंदू में भी होते हैं, कुछ लोग मुसलमान में भी होते हैं। मुस्लिम में वही तो थे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी देख रहे हैं आतंक कितना। ये बूढ़ी माँ जिसका बच्चा चला गया, इनका फेस दिखाइए एक बार। ये बूढ़ी माँ जिसका बच्चा चला गया, जिसकी पत्नी का 4 महीने का बच्चा कोई भी गर्भ में खराब हो गया, तब भी खराब नहीं बोलेंगे? ऐसा कि कोई भी घटना, तब भी मसीहा बोलेंगे? कोई भी घटना हो उसको घटना बोलेंगे? सुनिए हमारी भी बात। कोई भी घटना होता है तो मुख्तार अंसारी पे थोपा जाता है। नहीं थोपना चाहिए। नहीं थोपना चाहिए। ये घटना के लिए मुख्तार अंसारी जिम्मेदार नहीं था? नहीं होंगे, हम कहाँ करें कि नहीं होंगे। है कि होंगे। अब हम तो देखे नहीं हैं, हमको देखे नहीं है कि नहीं। आप अच्छा, जैसे ये लोग, ये ठीक है, कोई नहीं, जैसे ये लोग कह रहे हैं, नहीं ऐसे मत बात करिए, ठीक है। आपके लिए मसीहा की बात करिए, ऐसे बात चलिए, ठीक है, वो थोड़ा सा नशे में है, ठीक है। ये बाबा जी का सरकार है, तो उसमें तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन आपने देखा कि क्या माहौल मुख्तार अंसारी के इलाके का हिंदुओं का है। ये मैंने आपको परिवार भी दिखाया, जिन्होंने अपने बेटे को खोया, जिन्होंने अपने भाई को खोया, जिन्होंने अपने भाई को खोया। पत्नी भी थी, 4 महीने की गर्भवती थी, वो भी, उसने भी अपना बच्चा खो दिया। अंत में वो जो है वो अपने मायके चली गई।
फिर उसके बाद का देखा आप लोगों ने माहौल क्या है। ये मैंने आपको मुख्तार अंसारी की एक स्टोरी बताई। अभी मैं उनके इलाके में भी जाऊंगी। भाई साहब, उन्हीं के इलाके के हैं आप? मुख्तार यहीं के रहने वाले हैं? जी हम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। मोहम्मद मिराज, क्या कहेंगे मुख्तार ये जो हुआ? वो क्या पता है? नहीं पता। मुख्तार अंसारी को जानते हैं? कौन है? गरीबों का मसीहा थे मुख्तार अंसारी। मसीहा? ये गरीब ही तो है, ये लोग गरीब ही तो हैं, ये लोग, ये बूढ़ी अम्मा वगैरह गरीब ही तो हैं, ये तो मसीहा नहीं बोल रही हैं। बोलेंगे हम लोग साथ अच्छा किए हैं, हम लोग बोलेंगे मसीहा। हाँ बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। अब क्या बताएं आपको मैडम जी। गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा दिख रहा है, लेकिन मुझे तो इन अम्माओं का दर्द दिखता है, इन अम्मा का दर्द दिखता है, उस भाई का दर्द दिखता है, उस भाई की पीड़ा दिखती है। हाँ, सब लोग उन्हीं के आदमी हैं, यहाँ एक भी जो है। आप लोगों को डर नहीं लग रहा? आप ऐसे खुल के बोल रहे हैं, फिर ये लोग कुछ कर देंगे, डर नहीं लग रहा आप लोगों को? वो सब बहुत झेला है, बहुत झेले हैं। बाबा के सरकार में कैसा डर? बाबा के सरकार में डर नहीं? नहीं, बिल्कुल। आज अगर आके मार दो तो बाबा थोड़ी कुछ करेंगे। बिल्कुल करेंगे ना, बाबा ही तो सब कर रहे हैं। बाबा ही तो इंसाफ करेंगे, भरोसा है। हम लोग प्योर भाजपाई हैं। हाँ। अब मुख्तार अंसारी से डर नहीं लगता उसके गुर्गों से? अब कैसा डर, बाबा जी हैं हम लोग के। क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी के? हम लोग अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। बाबा जी ठीक है, यादव जी हैं, ये क्या कहेंगे? यादव जी हैं? जी। तो यादव जी क्यों नहीं बोलेंगे? यादव जी भी तो हैं। यादव जी आपके देखिए जाति पर सवाल उठ गया कि आप यादव हैं तो इसलिए आप कुछ नहीं बोले। बात ये नहीं, अभी कुछ कहना हम लोग नहीं चाह रहे हैं इस बारे में। अच्छा, अभी अब जैसे ये लोग, मैं पहली बार इस इलाके में आई और मुझे ये लोग बता रहे हैं कि बड़ा आतंक था मुख्तार अंसारी का, तो क्या सच में था कि ये सब ऐसे झूठ झूठ बोल रहे हैं? मुझे आतंक तो नहीं था। नहीं था? नहीं, ये गल उनका आतंक नहीं था। मुख्तार अंसारी डॉन नहीं है, मसीहा थे। यादव इतना हमने मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। जी। किस तरीके का मतलब हेल्प करते थे वो गरीबों का? गरीबों को मदद करते थे, पैसे से भी और ऐसे भी मदद करते थे। अच्छा, लेकिन देख रहे हैं ये बोल रहे हैं कि यादव मुसलमान भाई कह रहे हैं, तो उसकी हम तो जितना जानते हैं उतना बता रहे हैं आपको। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ बताइए नेता। देखिए, मुख्तार अंसारी जी की बात जो है, आप यहाँ के किसी भी घर में चले जाइए, इसको एक जाति तंत्र दिया जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है। सत्यता यही है कि जो शोषित समाज के लोग हैं यहाँ पे पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में, वो एक तरह से एक मसीहा थे। हाँ, बहुत घरों में, सुनिए भाई, जोर से नहीं, रुकिए, आप रुकिए। बहुत घरों में मुख्तार अंसारी के जाने के बाद रोटियां नहीं बनी है, चूल्हे बुझ चुके हैं और मातम मनाए जा रहे हैं। आप यहाँ से उठा के देख लीजिए, एरिया में कहीं भी जाकर घूम के देखिए, मातम मनाया जाए कि नहीं मनाए जा रहे हैं। मरने के बाद किसी के भी, चाहे वो अपना हो, बिराना हो, कोई भी हो, हम जाति से चमार हैं, हमारी पार्टी कोई अलग है, उसमें मतलब नहीं है। बात एक इंसान मारा गया है, इंसान के रूप में वो गरीबों के लिए मसीहा था। हार्ट अटैक का हुआ है, मारा नहीं गया। किसी के बेटे के लिए हम बता रहे हैं, किसी के बेटे के लिए हार्ट अटैक में आप बता देता हूँ मैं आपको कि ना उल्टी होती है। मैडम सुनिए, उल्टी नहीं होती, हमारी बात सुन लीजिए ना, उल्टी नहीं होता हार्ट अटैक में, ना पेट चलता है। हार्ट अटैक हो जाता है। मसीहा बोल रहे हैं, ये मसीहा बोल रहे हैं, वो अपना स्वाद में बोल रहे हैं। ये स्वाद में बोल रहे हैं कि जो इन लोग के खियाते हैं पियाते हैं, इन लोग का वोट लेते हैं, ऐसे ये बोलते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, सही अपना रूप से लड़ते हैं, उनका खाना नहीं खाते हैं, ना पानी पीते हैं। आप लोगों के लिए मसीहा नहीं थे? नहीं मसीहा था, मेरा भाई 2004 में मरा गया, यहीं दौड़ा करके गोली मारा गया। हम मसीहा कैसे कहेंगे? हमारा नंदू यहाँ बनिया मरा गया, कौन कहेगा सौरा कि मसीहा है? ये बताइए। यहाँ गिरधारी तुरंत बाजे अफजाल अंसारी के नगर पालिका का चुनाव हम लड़ेंगे, गिरधारी के तुरंत चौराहा पर गोली मार दिए, वो मसीहा हैं? अभी मुख्तार अंसारी जी आपने प्रसाद बांटने लगे तो सभी लोग खाएंगे जाके। अरे जाओ, तुम खाओ, तुम जाओ खाओ, तुम जाओ खाओ। हम लोग लड़ने वाले आदमी हैं, हम लोग कभी खाने वाले आदमी नहीं है। ये कह रहे हैं कि प्रसाद, बाबा जी ये कह रहे हैं कि अगर मुख्तार अंसारी प्रसाद बांटने लगे। अरे ये कहा, सुनिए, रुको, सुनिए, ये कह रहे हैं ना कि मुख्तार अंसारी मसीहा हैं। मुलायम सिंह की सरकार में इन्हीं का बिरादरी है चमार, 12 लाख रुपया दिए, मुख्तार का साला से 1 लाख रुपया दे करके रामाकांत उमाकांत को गोली मरवा दिया। ये क्या बतियाएंगे? नए हैं अभी नए हैं, अभी लौंडा लपाड़ी हैं। अरे चुप रहिए। ये मुख्तार अंसारी के बाद की प्रतिक्रिया है। सच बात कह रहे हैं।
वो 12 लाख रुपया दूसरा के लेके जब गए, मुख्तार अंसारी ने कहा कि हम भर्ती नहीं करा पाएंगे, तो कहा पैसा दे दो। कहा कि पैसा कैसे देंगे? उमाकांत रमाकांत, हाँ जानते हैं उमाकांत रमाकांत? खूब अच्छी तरह से जानते हैं मैडम, जानते हैं ना? कौन है उमाकांत? नहीं, हमारी बात सुनिए। उमाकांत रमाकांत कौन है? उमाकांत रमाकांत जो विधायक थे, है ना? अभी जानते नहीं हो तो अभी जानते नहीं, अभी नया है बाबा, वो नया है अभी नया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी सुनो, यूपी में कैसा काम हो रहा है? यूपी में आज का जमाना में एक नंबर का काम हो रहा है कि जो गरीबों को, जो महात्मा जी हम लोग को भोजन देते हैं, आज को पुरान होकर चाहे केहू होके, वो सब खुशी में है जी। गुंडा बदमाश सब खत्म हो रहा है? बस आराम से हो रहे हैं। केहू कह रहा है कि जौहर दे के मुआ देते हैं, कौ गोली लगा है, अब घबराहट से मरे हैं। उनका सुनिए, उनका बेटा अब जेल में, उनका पतोह जेल में, उनका मेहरारू फरार, वो 20 वर्ष से जेल में, तो घबरा के मरेंगे नहीं? जहर दिया गया है। माहौल देखिए क्या है। अच्छा बाबा है क्या हो गए? उत्तर प्रदेश में कैसा काम हो रहा है भैया? बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है बाबा के समय में। बाबा जी सही काम कर रहे हैं? एकदम बहुत सही हो रहा है। गुंडा मवाली सब खत्म हो रहे हैं? खत्म हो गए, शांति है 5 बरस से। कभी कर्फ्यू नहीं लगा पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सब ठीक है। अपने आप मर रहे हैं सब, और कह रहे हैं कि जहर दिया जा रहा है। अब यहाँ से हम चलेंगे मुख्तार अंसारी के इलाके में। वहाँ पे तो डर थोड़ा सा मुझे भी है कि अब देखिए, यहाँ पर कई सारे लोग आए थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन मैं अपने इस कैमरे और माइक के माध्यम से अपना बचाव करने का पूरा प्रयास करूँगी और उनके इलाके में भी जाके उनकी मिट्टी पर जो लोग उनसे मिलने आए हैं, जो लोगों को मसीहा मानते हैं, वहाँ से मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाऊँगी। इसी के साथ धन्यवाद।